नमस्कार साथियों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चलेगी। तो साथियों, हम एक टॉपिक लेकर फिर आ गए। कह रहा है घात और घातांक, पावर और एक्सपोनेंट। देखिए अब क्या करेंगे कि कक्षा 5, 6, 7वीं का ये टॉपिक है मेरे भाई, और यहाँ पर एक एक चीज का मतलब समझते हैं हम। हर सूत्र पे एक क्वेश्चन लिया है हमने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता, लेकिन हर सूत्र पे एक क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आप बहुत बढ़िया समझ सके। और एक चीज़ और आपको बता दें मेरे साथियों कि यहाँ पर जो भी हमने टॉपिक ले रखा है, ये टॉपिक केवल देखने में, सुनने में ही बहुत आसान लगता है कि घात और घातांक, लेकिन अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली साबित होता है तब जब 11 और 12 में बच्चे जाते हैं तब। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एकदम तोड़ मरोड़ निचोड़ कर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर भाई हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे भैया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घात और घातांक। देखिए यहाँ पर सूत्र हमारा पहला क्या है कि a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर a के घाते m प्लस n। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है हमें तो नहीं समझ पाए। अच्छा काहे नहीं समझ पाए भैया? अरे समझ में आएगा ना हो। देखिए कह रहा कि जब आधार समान रहेगा, देखिए आधार समान है, a यहाँ भी है गुणा में, a यहाँ भी है, यानी जब आधार समान रहे तो ऊपर वाला घात जुड़ी जाए। सिंपल सब, जब आधार समान रहेगा तो घाते जुड़ जाएंगी। अच्छा जी, ऊपर कह रहा है कि 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 6। ये भैया हमारा भी आधार समान है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। तो यही नियम से, यानी कि क्या करिए, देखिए यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 2 ले लीजिए यहाँ, और यहाँ पर घात पे क्या हो गया 5 प्लस का 6, यानी 2 के घात पर मेरे भैया हो गया 11। ये हो गया हमारा फाइनल का आंसर। बताइए समझ में आया? कितना सिंपल है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला टॉपिक, अगला सूत्र कह रहा है कि a के घाते m भागे a के घाते n बराबर a के घाते m माइनस का n। लीजिए भाई, थोड़ी सी इंटरेस्ट आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आधार समान होगा, भाग में रहेगा तो घाते घट जाएंगी। इसका क्या मतलब है? मतलब है, बहुत मतलब है। चलिए, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मतलब है मेरे साथियों। चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 के घात पे 6 भागे 3 के घात पर 3। अच्छा भाई, आधार समान है तो घाते घट जाएंगी। चलिए फिर हम वही तरीका लगा देते हैं कि भैया 3 और 6 माइनस का 3, यानी कि आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि a के घाते m भागे a के घाते n बराबर होता है a के घाते m माइनस का n। अब 3 के घात पर 6 में से 3 गया तो 3 हो गया हमारा फुल एंड फाइनल का आंसर। अब लगा हाथ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। काफी समस्याओं का बच्चे सामना करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। देखिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। कह रहा कि a के घाते m घाते n, जब मेरे भैया, मेरे साथियों, मेरे प्यारे, मेरे छोटे जो भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग ध्यान दीजिए कि जब भी घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात आ जाए, यानी घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात आ जाए, तो एक छोटी सी मेरी बात याद रखना कि जिसके ऊपर घात पे घात आ जाए उसे छोड़ के बाकी सबको गुना करके लिख देना। सूत्र यही कह रहा है कि घात के ऊपर घात के ऊपर घात, यानी कि a के घाते m घाते n बराबर होता है कि a के घाते m गुना n, यानी घात के ऊपर घात कहीं भी आपको दिखाई दे दे तो आप सबको घात को कर देंगे मल्टीप्लाई। बात समझ रहे हैं ना भैया? चलिए तो यही हम करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 के घात पर 2 गुना 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4, यानी भैया 2 के घात पर 2 दूना 4 चौका 16, ही हो गया हमारा फाइनल आंसर। बताइए ना, इतना सिंपल क्वेश्चन आप नहीं बना सकते? काहे नहीं बना सकते भाई? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन फिर आ गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो चौथा सूत्र दिया है, एक बार हम इस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि a के घाते m गुना b के घाते m बराबर क्या होता है ab के घाते m। अच्छा भाई, जब हमारा आधार समान नहीं रहेगा तो अगर घात समान है तो आधार का आपस में कर देंगे गुना, मल्टीप्लाई और घात लगा देंगे। तो चलिए मेरे भैया देखिए, आधार समान नहीं है तो क्या कर देंगे गुणा, यानी कि 4 गुणे 6, यानी कि घात पर 2, 6 चौके 24 और घात पे कितना हो गया 2। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल का आंसर। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले ही कह रहा था कि जब आधार समान नहीं रहेगा तो घाते आपस में एक ही आएगा, आधार समान न रहे तो केवल एक घात उतरेगा। घात तो समान दिख रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही वायरल चलता है कि किसी संख्या के घात पे 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। हमने इसको प्रूफ भी कराया है, आप जाएंगे इसी में वीडियो में तो वहाँ पर हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि किसी संख्या के घात पे 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो जा करके वहाँ से वीडियो जरूर देखिए। देखिए
यहाँ पर 6 3 2 4 की घात पर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल सा शब्द कहेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि घात पे 0 का वैल्यू 1, घात पे 0 का वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ घात पर 1 का वैल्यू 1, यानी कि किसी संख्या की घात पर 1 का मतलब कितना है, संख्या 1 बार है। तो भैया यहाँ लिखा है घात 1, यानी कि 5 3 2 1। ये हो गया हमारा घात और घातांक का एकदम निचोड़, यही है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन का स्टेप बदल सकता है। जो भी हमने क्वेश्चन कराया, काफ़ी क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता, इसलिए हमने आपको लगभग हर सूत्र पे क्वेश्चन करवा दिया। अब हो सकता है कि क्वेश्चन का केवल माध्यम बदले मेरे भैया लोग, और कुछ नहीं बदलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए